हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? विकास राणा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है हिंदी शिक्षण से प्रश्न लिए हुए हैं, उसे हल करते हैं। सीटेट में जो है 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पहला ऑप्शन है जाँच सूची, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नावली, तीसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो और चौथा ऑप्शन है लिखित परीक्षा। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें कौन सा सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की भाषा के आकलन में एक शिक्षक को सर्वाधिक महत्व जो है पोर्टफोलियो को देना चाहिए। ठीक है, पोर्टफोलियो जो है विद्यार्थी की प्रगति का प्रलेख है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थ है, गति है, प्रवाह है, अक्षर ज्ञान है। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला सही होगा। पढ़ने की प्रक्रिया में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ है। ठीक, अर्थबोध करना ही पढ़ने का अंतिम उद्देश्य होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चों को लिखना सिखाने में जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, लिखना जो है एक सार्थक गतिविधि तभी बन पाएगी जब बच्चों को अपनी भाषा, अपनी कल्पना, अपनी दृष्टि से लिखने की आज़ादी हो। ठीक है, बच्चों को जो है ऐसे अवसर मिले कि जिससे वे अपनी भाषा शैली विकसित कर सकें, ना कि जो है वह ब्लैक बोर्ड या किताब या फिर शिक्षक के द्वारा लिखे हुए को नकल करते रहें। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पहला ऑप्शन है प्रसिद्ध रचनाएं, दूसरा ऑप्शन है भाषा की विभिन्न रंगतें, तीसरा ऑप्शन है भाषा का विविध गद्य साहित्य और चौथा ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखक। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो है पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की विभिन्न रंगतें। ठीक है, हिंदी भाषा का पाठ्य पुस्तक के निर्माण में जो है यह अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि पुस्तक में साहित्य की सभी विधाओं, गद्य, पद्य, नाटक, निबंध, कहानी, स्मरण आदि का संकलन हो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए। हमारा ऑप्शन जो है इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बहुभाषिक कक्षा में जो है मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। बच्चे अपने साथ सब कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। ठीक है, जैसे अपनी भाषा, अपना अनुभव और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया। ठीक है, ये सब बच्चे जो है घर परिवार एवं परिवेश में जो है जिन अनुभव, भाषा, विचार को लेकर विद्यालय आते हैं वो समृद्ध होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर ज्ञान। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। भाषा सीखने सिखाने में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का समृद्ध परिवेश होता है। चोम्स्की के अनुसार जो है बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जो है जन्मजात होती है। ठीक है, इसलिए जो है समृद्ध भाषाई परिवेश के द्वारा जो है उनके भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला ऑप्शन है त्रुटियां का अर्थ है भाषा ज्ञानता, दूसरा ऑप्शन है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, तीसरा ऑप्शन है त्रुटियों का अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी, और चौथा ऑप्शन है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चों के भाषा में होने वाली त्रुटियों के संबंध में
यह कहना गलत होगा कि त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ठीक है, त्रुटियां जो है अधिगम का हिस्सा होती हैं। बच्चे भाषा सीखने के दौरान जो है अनेक प्रकार की व्याकरणिक, वर्तनी संबंधी, उच्चारण संबंधी त्रुटियां करते हैं। ठीक है, वे अपने घर, परिवार, आसपास के वातावरण से भाषा अर्जित करते हैं और अपने विचार, भावनाओं, अनुभव आदि को जो है अभिव्यक्त में जो उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। हमारा पहला ऑप्शन है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। दूसरा ऑप्शन है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। तीसरा ऑप्शन क्या है, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आकलन की दृष्टि से यह कथन सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि ईदगाह कहानी की अपनी भाषा में सुनाइए, ईदगाह कहानी को जो है अपनी भाषा में सुनाने का अर्थ यह है कि बच्चे की सृजनात्मकता, क्षमता और भाषा कौशल का आकलन किया जा रहा है। ठीक है, बच्चा जब अपनी कहानी को अपनी भाषा में सुनाएगा तो वह भाषाई कौशल का विकास करेगा तथा संगत भाव का प्रयोग करेगा, साथ ही जो है भाषा में संरचनात्मक परिवर्तन भी होगा। ठीक है, और उसकी अपनी भाषा कौशल को परिलक्षित करेगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में लिखा गया है, 2005 में लिखा गया है कि बच्चों में जो है भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। बच्चे अपनी घर, आस-पास, पास पड़ोस जो है आज की भाषा वास्तविक रूप से सीख लेते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, बच्चों को भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है बातचीत करना होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भाषाई कौशल की अपेक्षा जो है मौखिक भाषा का दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, पर भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक, प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में यह एक जरूरी बात है कि बच्चे जो है विभिन्न संदर्भों में भाषा का सही प्रयोग कर सकें, जैसे कि वे सहज, कल्पनाशील, प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से अपने विचार प्रकट कर सकें। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे का, दूसरा ऑप्शन है स्किनर का, तीसरा ऑप्शन है पावलोव का और चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की का। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं और इनके अनुसार जो भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, दूसरा ऑप्शन है बाल साहित्य, तीसरा ऑप्शन है पत्रिका और चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें दूसरा वाला सही होगा, बाल साहित्य। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बाल साहित्य है। ठीक है, बाल साहित्य जो है छोटी उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा गया साहित्य होता है। ठीक है, दरअसल जो है बाल साहित्य का उद्देश्य जो है बाल पाठकों का मनोरंजन करना ही नहीं बल्कि उन्हें जो है आज के जीवन की सच्चाई से परिचित कराना है। ठीक है, कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करके जो है उनका चरित्र निर्माण कर सकते हैं, तभी तो ये बच्चे जीवन के संघर्षों से जूझ सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। पहला ऑप्शन है भाषा प्रवेश, दूसरा ऑप्शन है भाषा आकलन, तीसरा ऑप्शन है साक्षरता और चौथा ऑप्शन है पाठ्य सामग्री। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा,
भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार जो है भाषा परिवेश का होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, भाषा में आकलन का अर्थ है। पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, दूसरा ऑप्शन है अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, तीसरा ऑप्शन है भाषा व्याकरण का आकलन और चौथा ऑप्शन है साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला सही होगा। भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न क्या है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। पहला ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व, सुंदर लेखन, व्याकरणिक ज्ञान। हमारा ऑप्शन जो है इसमें दूसरा वाला सही होगा। बच्चों की लेखन क्षमता का जो है आकलन करते समय एक शिक्षक को जो है सर्वाधिक ध्यान जो है विचार तत्व पर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है लिखना सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो है अपने विकासात्मक स्तर के अनुसार जो है चित्र, तिरछी रेखाओं, अक्षर, आकृति, ठीक है, स्वनियंत्रित लेखन जो है के माध्यम से सुनी हुई और अपने मन की बातों को अपने तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बच्चे जो है जैसे जैसे विकास क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं उनके लेखन में भाषा, संगठित, व्याकरणिक शुद्धता, वर्तनी शुद्धता, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम आदि जो है उचित प्रयोग या विराम चिन्हों की सार्थकता जो है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे पर बीच में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं या कथन किसे महत्व नहीं देता। हमारा पहला ऑप्शन है समृद्ध भाषा प्रवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को, भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है, साधन है। तो प्राथमिक हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा कौशलों का विकास साध्य है। वास्तव में जो है प्राथमिक स्तर पर जो है केवल भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है, जिससे कि जो है बालक अपने अनुभव, कार्य एवं विचारों को सरलता पूर्वक एवं सफलता पूर्वक व्यक्त कर सके। ठीक है, इस प्रकार जो है कुछ लोगों के विचारों को समझ सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। पहला ऑप्शन है कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, दूसरा ऑप्शन है कहानी सुनकर चित्र बनाना, तीसरा ऑप्शन है कहानी सुनकर शब्दांश लिखना और चौथा ऑप्शन है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें कौन सा सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के दृश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है कहानी सुनाकर जो है उससे अपनी भाषा में कहना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, दूसरा ऑप्शन है बोलने में आत्मविश्वास और तीसरा ऑप्शन है मौलिक विचार और चौथा ऑप्शन है स्पष्टता। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला सही होगा। प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे सहज और स्वाभाविक रूप में भाषा का अर्जन करते हैं। ठीक है, इससे जो है ज़्यादातर भाषा अर्जन सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषिक प्रवेश पर, भाषा के व्याकरणिक जानकारी पर। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें तीसरा वाला सही होगा, समृद्ध भाषिक प्रवेश पर जो है प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से जो है समृद्ध भाषिक प्रवेश पर निर्भर करता है। बच्चों में जो है भाषा अर्जन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है, वे अपने घर, परिवार, समुदाय, यार दोस्तों आदि का अनुकरण कर भाषा सीखते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, यही जो है हमारा लास्ट प्रश्न था। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद।